दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या दिक्कत आ रही है कि लोग अपनी फिटनेस को मेंटेन नहीं कर पाते। क्यों ज्यादातर लोग अपनी बॉडी को वो जरूरी न्यूट्रिशन दे नहीं पाते हैं जो उनको देना चाहिए, और उसके अलावा लोग हर चीज पे खर्चा कर रहे हैं। अगर आप देखो, बहुत से लोग मैकडोनल्ड जाते हैं महीने में 3-4 बार, संडेज वाले दिन अपनी फैमिली के साथ। वहां पे 1500-2000 रुपए का खर्चा वो लोग आराम से कर लेते हैं। नॉनवेज होने के बावजूद वो रेगुलरली अपने घर में चिकन नहीं खा रहे हैं, फिश नहीं खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं खा रहे हैं जिससे उनकी बॉडी को प्रोटीन मिले। उनके बच्चों की हेल्थ के लिए प्रोटीन जरूरी है, उनकी खुद की हेल्थ के लिए प्रोटीन जरूरी है, वो नहीं कर रहे हैं। और हम सभी की डाइट में या तो राइस होते हैं, या रोटी होती है, या ब्रेड होती है, और इन सब चीजों में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी डाइट में रोज दिन में 2-3 बार पनीर खा रहे हैं। पनीर पनीर बहुत महंगा है, या अंडे खा पा रहे हैं रेगुलरली, या चिकन खा पा रहे हैं रेगुलरली। लेकिन मैकडोनल्ड में सब लोग जाते हैं। मैकडोनल्ड जाने के लिए कोई भी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं पड़ती है, आराम से चले जाते हैं, फैमिली को लेके जाते हैं, 1500, 2000, 3000 का वहां खर्चा भी करते हैं। अगर आप सिर्फ 100 रुपए का पनीर रोज खाते हो, आपकी हेल्थ बहुत इंप्रूव हो सकती है, और आपका महीने का खर्चा सिर्फ 3000 रुपए का होगा। अगर आप सिर्फ 100 रुपए के रोज अंडे खाते हो, तब भी आपका महीने का खर्चा सिर्फ 3000 रुपया होगा, और आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप 100 रुपए का चिकन खाते हो, तो भी आपकी हेल्थ बहुत 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 बढ़िया हो जाएगी, और आपका महीने का खर्चा फिर भी 3000 ही रहेगा। लेकिन आप सोचते हो कि 3000 रुपए में मैकडोनल्ड में खर्चा करूंगा, केएफसी में खर्चा करूंगा, या कहीं बहुत महंगी कॉफी पी लूंगा। तो दोस्तों, हम लोग चाह के भी अपनी हेल्थ के ऊपर खर्चा नहीं कर रहे हैं। और जब हेल्थ की बात आती है तो हम कहते हैं ये बहुत महंगा है, ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे हैं, अंडे, चिकन, पनीर, ये सब बहुत महंगा है। किसी से डाइट प्लान लेना है तो वो बहुत महंगा है। किसी से ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है, बहुत महंगी है। जिम, अच्छे जिम की मेंबरशिप लेनी है जो कि 1000, 1500, 2000 की है, हम कहते हैं बहुत महंगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि हाँ, बॉडी हमारी चली जाएगी। हम अपनी बॉडी को इट्स लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड। हमें लगता है कि हाँ, शरीर है, चल ही जाएगा। लेकिन जब आप कोई बाइक लेते हो, जब आप कोई कार लेते हो, तब आप ये नहीं बोलते हो। अपनी बाइक की आप समय पे सर्विस करवाते हो, अपनी कार की आप समय पे सर्विस करवाते हो, बढ़िया से बढ़िया पेट्रोल डलवाते हो उसके अंदर। तो गाड़ी आपके लिए ज्यादा कीमती है, लेकिन अपना शरीर आपके लिए ज्यादा कीमती नहीं है। अपने शरीर के साथ खिलवाड़ आप करते हो। आप स्मोकिंग करते हो, आप ड्रिंकिंग करते हो, आप कुछ भी कहीं से भी उठा के खा लेते हो। कितना कितना शुगर आप खा लेते हो। कॉफी पी रहे हो तो उसके अंदर चीनी डाल के पी रहे हो। बाहर कहीं पे भी खड़े होके स्ट्रीट फूड आप खा सकते हो, जबकि आपको भी पता है कि वो अनहेल्दी है। जो तेल वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है वो उतना अच्छा नहीं है, आपकी सेहत को वो अच्छा नहीं बनाने वाला, आपकी सेहत को वो और ज्यादा खराब करने वाला है। लेकिन फिर भी आप कर लेते हो। खुद को आप एक एक्सक्यूज दे देते हो कि हाँ, कोई बात नहीं, इतना भी बुरा नहीं है, खा ही लेते हैं। लेकिन जब बात आती है जिम जाने की, जब बात आती है डाइट फॉलो करने की, जब बात आती है ड्राई फ्रूट्स खाने की, प्रोटीन वाली आइटम्स को खाने की, तो हम कहते हैं कि अरे, हमें क्या जरूरत है, चल ही रहा है हमारा काम, बिना प्रोटीन के भी तो हम चल ही रहे हैं, बढ़िया है, पेट तो सभी का निकला हुआ है, पेट का क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एटीट्यूड आपका अपनी सेहत के लिए बहुत बुरा है। लेकिन आप मानो या ना मानो, इसका असर आपकी पूरी फैमिली पे होता है। जब आप अच्छा खाते हो, तो आपके मॉम, डैड, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपकी फैमिली के जितने भी सदस्य हैं, वो भी अच्छा खाने की तरफ उनका रुझान बनना शुरू हो जाता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप जंक फूड खा रहे हो, अपनी फैमिली को मैकडोनल्ड लेके जा रहे हो, केएफसी लेके जा रहे हो, स्ट्रीट फूड खा रहे हो, तो आप अपनी फैमिली को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हो। आगे जाके ये उनकी आदत बन जाएगी, और ये आदत उनकी सेहत के लिए भी बहुत बुरी है। आप अपनी सेहत तो खराब कर ही रहे हो, उनकी सेहत भी साथ में खराब कर रहे हो। वहीं अगर दूसरी तरफ आप ब्रेकफास्ट में पनीर खा रहे हो, या अंडे खा रहे हो, या आप सोया पनीर खा रहे हो, या कुछ भी हेल्दी खा रहे हो, तब तब आपकी फैमिली आपको फॉलो करेगी। वो भी लोग वही चीजें खाएंगे जो आप खुद खा रहे हो, आपको कॉपी करेंगे वो।
अक्सर देखा गया है कि जो लोग हेल्दी होते हैं उनकी फैमिली की भी हेल्थ काफी सुधर जाती है। आपको जब पता होता है कि विटामिन्स और मिनरल्स की कितनी जरूरत है मेरी जिंदगी के लिए, तो आप अपने मॉम डैड को भी रिकमेंड करते हो कि आप विटामिन सी ले लो, आप बी कॉम्प्लेक्स ले लो, विटामिन डी ले लो। जब आप अपना ब्लड टेस्ट रेगुलरली करवाते हो, साल में एक बार या दो बार, तो आप सोचते हो कि मैं अपनी वाइफ का भी ब्लड टेस्ट करवा देता हूं, क्या पता कोई डेफिशिएंसी हो, क्या पता लीवर किडनी अच्छे से काम ना कर रहे हो, तो टेस्ट करवा के पता चल जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं अरे क्या जरूरत है, ठीक ठाक तो हूं मैं, अच्छा भला तो हूं मैं, जब कोई बीमारी आएगी तो देख लेंगे, जब कोई परेशानी होगी तो देख लेंगे। ये चीज कार के लिए तो नहीं कहते आप कि कोई सा भी पेट्रोल डलवा लो, जब गाड़ी में दिक्कत आएगी तो देख लेंगे। नहीं, वो 10 लाख रुपए की, वो 6 लाख रुपए की गाड़ी, वो 15 लाख रुपए की, वो 20 लाख की भी गाड़ी अगर है, आपका शरीर उससे कहीं ज्यादा कीमती है। अगर आप अच्छे से फंक्शन करते हो, अगर आप अच्छे से मेहनत कर पाते हो, आपका दिमाग अच्छे से चलता है, आपका शरीर अच्छे से चलता है, आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो आप। अगर आपकी सेहत अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन अगर आपका आपका पेट निकला हुआ है, आपका ब्रेन भी उतना अच्छे से काम नहीं करता, तो आप जहां हो या तो वहीं रह जाओगे या उससे नीचे चले जाओगे। और अगर इसके ऊपर से आपको बुरी आदतें पड़ गई हैं, शराब पीने की आदत, कोई और नशा करने की आदत, तो फिर आपका शरीर और नीचे चला जाएगा और बुरा हो जाएगा, कंडीशन और खराब हो जाएगी। तब ग्रोथ की बात तो भूल जाओ, आप अपने आप को उस पर्टिकुलर लेवल पे भी मेंटेन नहीं कर पाओगे। एक हेल्दी इंसान ना सिर्फ खुद का भला करता है, वो अपनी फैमिली का भला करता है, वो सोसाइटी का भी भला करता है। अगर मैं किसी गली में खड़ा होके या किसी मार्केट में खड़ा होके अंडे खा रहा हूं, चिकन खा रहा हूं, तो मुझे शर्म आएगी। लेकिन अगर मैं किसी गली में खड़ा होके रेडबुल पी रहा हूं या किसी मार्केट में खड़ा होके रेडबुल, कोक या पेप्सी पी रहा हूं, तब मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। हम लोगों ने फिटनेस को एक बड़ी अबनॉर्मल सी चीज बना दिया है। हम लोगों की सोच ऐसी बन चुकी है और हम लोगों ने बुरी चीजों को इतना कॉमन कर दिया है कि अगर आज आपके सामने कोई मार्केट में खड़ा होकर बियर पी रहा होगा, तो भी आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप उसको कहोगे नहीं, आप उसकी तरफ देखोगे, हाँ कोई बात नहीं, तो नॉर्मल सी बात है, और आप आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर मैं वहां दिख गया और मैं अंडे खा रहा हूं या मैं चिकन खा रहा हूं, तो 10 लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा माइंडसेट हम लोग लेके अपने समाज को कहां लेके जा रहे हैं? हम सबको मिलकर अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, अपनी फैमिली की हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, और हम सोसाइटी में क्या मैसेज दे रहे हैं वो हमें सोचना चाहिए। इसी सोसाइटी में हमारे बच्चों ने बड़ा होना है, हमारे बच्चे इसी सोसाइटी में पलेंगे, बड़े होंगे। इमेजिन कीजिए कि आपके बच्चे को लगता है कि कोक पेप्सी पीना नॉर्मल है, लेकिन प्रोटीन शेक पीना अब नॉर्मल है, बुरी बात है। दूध पीना बचकानी बात है। उसको इंसल्ट फील होगी दूध पीने के लिए, उसको इंसल्ट फील होगी प्रोटीन पीने के लिए, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस फील होगा जब वो कोक या पेप्सी या कोई और सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा है जिसमें शुगर भर भर के डाल रखी है। तो फिर उसकी हेल्थ आगे जाके खराब होगी। पानी की जगह वो कोक पिएगा और इसी तरह से वो चलता रहेगा। क्या आप चाहोगे कि आपके बच्चों की हेल्थ खराब हो? क्या आप चाहोगे कि आपके बच्चे आगे जाके अपनी हेल्थ के बारे में उसी तरह सोचे जिस तरह आप सोचते हो? अगर आप ये नहीं चाहते हो, तो पहले आपको खुद में सुधार करने की जरूरत है। आपको अपनी डाइट ठीक करने की जरूरत है, आपको जिम जाने की जरूरत है, आपको अपना फैट कम करने की जरूरत है, और आपको अपनी सेहत को बेहतर करने की जरूरत है। अगर आपकी तोंद निकल रखी है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई होंगे। हो सकता है कि आपका लिवर और किडनी भी उतने अच्छे से काम ना करता हो। तो अभी कल सुबह उठो, खाली पेट जाके अपना ब्लड सैंपल दे के आओ, अपना फुल बॉडी चेकअप कराओ, देखो कि कहां पे दिक्कत है। साथ में एक जिम ज्वाइन करो और जिम में अपना वर्कआउट लगाओ। अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल देना कि मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग की जरूरत है, मैं आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे दूंगा। लेकिन आपको अपनी सेहत को सुधारना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके ये अपने आप तो सुधरने वाली नहीं है।
जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, अपनी सेहत को सुधारना और मुश्किल हो जाता है। एक 20 साल का लड़का 10-15 किलो फैट आराम से कम कर सकता है, कम समय में कर सकता है। लेकिन एक 40 साल का बंदा 10-15 किलो कम करने में हो सकता है 1 साल लगा दे, हो सकता है 1.5 साल लगा दे, हो सकता है 6 महीने में भी हो जाए, लेकिन समय ज्यादा लगेगा क्योंकि हार्मोनल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर आप 20 साल के हो तो अभी शुरू करो, अपने आप को फिट करो। अगर आप 30 साल के हो तो भी आपको अभी शुरू करना चाहिए। अब और कितना वेट करोगे आप? अगर आप 40 में हो या 45 साल की उम्र में हो तो एक बात समझ लो कि सारे काम छोड़ के सबसे पहले अपनी सेहत पे ध्यान दो। सबसे पहले आपकी सेहत जरूरी है। अगर अभी इतना बुरा हाल है तो 5 साल बाद तो और बुरा हाल हो जाएगा। आज हम सुनते हैं कि पोल्यूशन का लेवल बढ़ चुका है। आज हम सुनते हैं तरह तरह की बीमारियां लोगों को लग रही हैं। इम्यून सिस्टम बहुत बुरा हो चुका है हमारा। स्ट्रेस लेवल बहुत ऊपर चला गया है। सोशल मीडिया का प्रेशर बहुत है। हर किसी को अच्छा दिखना है सोशल मीडिया के ऊपर। और इन तरह तरह की बंदिशों के बाद हमारे शरीर, हमारे दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जिसकी वजह से हम ज्यादातर समय स्ट्रेस में रहते हैं। हमारी नींद खराब हो चुकी है। अगर हमें कोई फोन नहीं आ रहा तो हमें मैसेज आते रहते हैं रात को, तो हमें 11, 12, 1 बजे तक अपने फोन को देखना पड़ता है। और कुछ नहीं तो हम इंस्टाग्राम देख लेते हैं, रील्स देख लेते हैं। और कुछ नहीं तो हम यूट्यूब देखने बैठ जाते हैं। और इस वजह से हमारी नींद भी खराब होती है। पानी हम आजकल पी नहीं रहे हैं। पानी जब पीना होता है तब हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, या फिर हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो हमारा लाइफस्टाइल जिस हिसाब से खराब हो रहा है, ये आपको अभी राइट नाउ ठीक करना पड़ेगा। और अगर आपकी उम्र 20-25 साल की है ना, एक बात समझ लो दोस्त, कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, वो नीचे चली जाएगी जैसे जैसे आप और मोटे हो जाओगे। अगर आप वीक हो, कमजोर हो, तो भी आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो नीचे रहेगा। अगर आप तंदुरुस्त हो, आप अच्छे नजर आते हो, आप हैवी हो, आप स्ट्रांग हो, आपके शोल्डर अच्छे नजर आते हैं, आपका चेहरा अच्छा नजर आता है, आपके चेहरे पे रौनक है, आपको जॉब मिल जाएगी बड़े आराम से, अच्छी पोजीशन पे मिल जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारे सर्वे हो चुके हैं जिनमें पाया गया है कि जो लोग फिट होते हैं, जो गुड लुकिंग होते हैं, जो लोग हेल्दी होते हैं, उनको जल्दी जॉब मिलती है और सैलरी पैकेज अच्छा मिलता है। इमेजिन करके देख लो आप किसी ऑफिस में जाके देखो, अगर वहां पे उनके एचआर डिपार्टमेंट में आप बात करोगे तो आप पाओगे कि वो हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो गुड लुकिंग हैं, जो हेल्दी हैं, जिनके ऊपर फैट नहीं है ज्यादा, और वो उन्हें अच्छा कंसिडर करते हैं, स्मार्ट कंसिडर करते हैं। उन्हें देख के लगता है कि हाँ यार, ये बंदा अपने आप को बढ़िया तरीके से कैरी कर रहा है, ये हमारी कंपनी में आएगा तो हमारी कंपनी में 4 चांद लग जाएंगे। ये फैक्ट है। तो अच्छी सेहत का होना हमारी लंबी उम्र के लिए भी जरूरी है, बीमारियों से बचने के लिए जरूरी है, हमें अपनी जिंदगी में तरक्की करने के लिए जरूरी है, हमें अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाने के लिए भी जरूरी है, हमें अपनी सोसाइटी में एक अच्छा रुतबा मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है। और हम लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं? लोग हमें जब देखते हैं तो हमसे वो कोई ना कोई चीज लेते हैं, या कोई अच्छी चीज लेते हैं या कोई बुरी चीज लेते हैं। अगर हम अच्छे दिखेंगे तो वो हमसे अच्छी चीज लेंगे। हमसे क्या पूछेंगे? जैसे मुझसे लोग क्या पूछते हैं, भैया आपकी जैसी सेहत बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जब मैं निकलता हूं और लोग पूछते हैं कि आपने बॉडी बनाने के लिए कितने साल मेहनत की है, या कोई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आप डाइट में क्या खाते हो, तो मैं उनको ये नहीं बोलता हूँ कि मैं मैकडोनल्ड में जाता हूँ, मैं केएफसी में जाता हूँ, मैं स्ट्रीट फूड खाता हूँ। मैं उनको बताता हूँ, बेटा मैं वेजिटेबल्स खाता हूँ, मैं प्रोटीन वाली डाइट लेता हूँ जिसमें राजमा, काले चने, सफेद चने, पनीर, सोया पनीर, अंडे, चिकन होते हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप ये वाले ऑप्शंस ले सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप ये वाले ऑप्शंस ले सकते हो। फ्रूट्स आपको रोज खाने चाहिए, 1 या 2 अलग अलग फ्रूट्स आपको दिन में खाने चाहिए। वेजिटेबल्स आपको ज्यादा खानी चाहिए। तो बच्चे क्या कहते हैं कि वेजिटेबल्स तो सर मुझे पसंद ही नहीं है। तो मैं उनको बताता हूँ, बेटा पसंद ना पसंद छोड़ दो, अगर मेरे जैसा बनना है ना तो इतना सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। और अक्सर बच्चे मुझे बताते हैं कि अंकल आपने बोला था तो हमने वेजिटेबल्स खाने शुरू कर दिए। और वो उनकी मम्मा, उनके पापा उनको बोल रहे थे वेजिटेबल्स खाने के लिए और वो नहीं खा रहे थे, लेकिन मैंने कहा तो उन्होंने खाना शुरू कर दिया। ये होता है इन्फ्लुएंस।